बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर शबीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो गुज़िश्ता 24 घंटे की जो डेवलपमेंट हुई है उसके अंदर इलेक्शन 2022 जो पंजाब के अंदर बाई इलेक्शन हुआ उसके अंदर जो है पीटीआई ने, इमरान खान की जमात ने पीएमएलएन समेत एक दर्जन से ज़ायद जमातों को क्लीन बोल्ड कर दिया। आप सब जानते हैं कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। एक प्लान इंसान करता है और एक प्लान अल्लाह करता है, फिर होता वही है जो अल्लाह करता है। अब आप सब जानते हैं कि पीएमएलएन की गुज़िश्ता 3 महीने से हुकूमत है, जिसको हम इम्पोर्टेड हुकूमत भी कहते हैं, और किस तरह से इनके वज़रा जो हैं वो गुरूराना और तकब्बुराना अंदाज में जिस तरह से धमकी अमेज़ पैगामात और प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी भी कर रहे हैं, और उनके अल्फाज से एक ताकत और गरूर और एक तकब्बुर वाला जो है वो लहजा झलकता है और नज़र भी आता है, और उनके एक्शन से भी नज़र आता है। जिस तरह से इन्होंने मासूम लोगों पर तशद्दुद किया, और आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग तंग थे। जिस तरह महंगाई का एक जिन बोतल से इन्होंने बाहर खुला छोड़ दिया आवाम के ऊपर, तो अल्लाह ने इनको इनके किए की सज़ा दी पंजाब के अंदर। और ये क्यों दी, किस लिए दी, इसके बारे में आगे चल के बात भी करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीएमएलएन की जो सबसे बड़ी वजह थी, जो आखिर क्यों उनको इतना बड़ा लॉस हुआ और क्लीन स्वीप क्यों हुए, वो क्लीन बोल्ड क्यों हुए। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजूहत जो आप सब जानते हो, जो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी सबसे पहले जो नेशनल असम्बली में, उसके बाद पंजाब असम्बली के अंदर हुई, जो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ हुई, और जो पीएमएलएन ने जो किया और पीडीएम ने जो किया, पीटीआई के उम्मीदवारों को तोड़कर अपनी जमात में ले गए, जिसके अंदर बहुत सारे एमपीएज़ और एमएनएज़ ने अपने ज़मीरों को बेचा और उनकी बोलियां लगी। एक बकरा मंडी, मछली मंडी वाली कैफियत थी हमारी असम्बलियों के अंदर, और दुनिया ने उसके तमाशा भी देखा। उन्होंने एक्चुअली पीएमएलएन ने ये किया, कमिंग टू द पॉइंट, एक्चुअली पीएमएलएन ने किया ये कि उन लोटों को टिकट दे दिए। वो वापस अपने अपने हलकों में जाके जो हाई कोर्ट ने उनको डी सीट किया था, उनके अंदर इंतखाबात हो रहे थे, तो पीएमएलएन उनको टिकट्स दिए और अवाम को पीएमएलएन ने बहुत इजी लिया। वो समझ रहे थे कि ये 90s वाली सियासत हो रही है। एक्चुअली ये 90s वाली सियासत बिल्कुल नहीं हो रही, और अवाम काफ़ी शऊर हो चुके हैं, वेल अवेयर हो चुके हैं, पॉलिटिकल हवाले से अवेयर हो चुके हैं। अवाम को पता है कि हम ज़मीर का सौदा बिल्कुल नहीं करेंगे। पीएमएलएन आज भी अपने आप को 90s वाली पॉलिटिक्स में रखे हुए हैं, और वो समझते हैं कि अवाम ने आंखों पे पट्टियां बांधी हुई हैं, और हम जो कहेंगे हमारा बयानिया हमेशा बिकता रहेगा। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, और अवाम लोटों को पहचानते हैं, और अवाम जानते हैं कि कौन सी जमात दिल से बात कर रही है, सच्ची नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ बात कर रही है। तो खैर, हम चलते हैं अब तक के जो नताइज हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। मैं कल वीडियो करना चाह रहा था, लेकिन इस वजह से नहीं कर पाया चूँकि गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज का ऐलान हुआ था। तो आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हुई हैं, तो उस हवाले से मैं बात करता चलूँ। अब तक के जो नताइज हैं वो बड़े अमेजिंग हैं। वो उसमें हुआ ये है कि कल तक जो है वो गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 16 सीटें तहरीक इंसाफ जीत रही थी, और 3 सीटें पीएमएलएन जीत रही थी, और एक आज़ाद उम्मीदवार जो है वो सीट जीत चुका था। लेकिन रात को अचानक से एक हलके के अंदर जो है वो मामला रुका और सिस्टम बैठा, और सुबह अनाउंसमेंट हुई कि उस हलके के अंदर पीएमएलएन जो है वो जीत चुकी है, जो कि एक बहुत हैरानकुन बात थी। मैं बात कर रहा हूँ PP7 रावलपिंडी की, जिसके नताइज को रातों रात बदल दी गया सिस्टम की ख़राबी बताकर। और इस तरह से 3 की बजाय पीएमएलएन जो है वो 4 सीटें जीत गई है, और पीटीआई जो है वो 15 सीटें जीत गई है, और एक सीट जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जीता है। तो इस तरह से पंजाब हुकूमत में हमज़ा शहबाज का पीएमएलएन का ख़ात्मा हुआ चाहता है, और पीटीआई जो है वो बड़े आसानी से परवेज़ इलाही साहब को जो है वो वज़ीर आला नामज़द कर देगी। बल्कि अब तक कर दिया होगा उन्होंने, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है अभी कुछ देर बाद। और इसके अंदर, इस इलेक्शन के अंदर आपको पता है कि बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो ताकत का इस्तेमाल किया गया, पुलिस का इस्तेमाल किया गया, डंडों का इस्तेमाल किया गया, आपके ब्यूरोक्रेट्स का इस्तेमाल किया गया, बैरूनी ताकतें थी, फिर इसके बाद हुकूमत की अपनी मशीनरी थी, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे फेक वोट्स का इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर आपने एक वीडियो भी वायरल होती देखी होगी, जो एक डीपीओ था वो अकेला आदमी 600 वोट डाल गया, जो कि बड़ी तशवीश और हैरानकुन बात थी। लेकिन पीएमएलएन आज भी, आप सोचें कि माजी में भी इसी तरह एक घिनौने तरीके से, गंदे तरीके से विक्ट्री डिक्लेयर करते होंगे, और इस मुल्क पे मुसल्लत होकर करप्शन करके मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले जाते होंगे।
सबसे पहले बताता चलूँ कि किन किन हलकों में जो है वो कौन कौन से शहरों में और कौन कौन से हलकों के अंदर जो है पीटीआई ने ये फतह हासिल की है इलेक्शन बाई इलेक्शन के अंदर। मुल्तान के अंदर जैन कुरैशी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी पीटीआई के नायब सदर जो हैं वो उनके साहबजादे हैं जैन कुरैशी साहब मुल्तान में, उन्होंने फतह समेटी। जंग के अंदर महर मोहम्मद नवाज साहब ने, लोधना के अंदर मोहम्मद आमिर इकबाल साहब ने, और लिया के अंदर भी पीटीआई सीट अपनी जीत चुकी है। मुजफ्फरगढ़ में मोहम्मद मौज़म साहब, डीजी खान के अंदर सैफुद्दीन खोसा साहब जो सरदार जुल्फ़कार अली खोसा साहब के साहबजादे भी हैं, और लाहौर के अंदर 3 सीटों पर मुकाबला था जिसके अंदर 2 पीटीआई जीत चुकी है और एक जो है वो पीएमएलएन जीत चुकी है। तो ये अब तक के नताइज थे। और टीएलपी के हवाले से मैं बताता चलूँ टीएलपी के साथ एक्चुअली क्या हुआ। टीएलपी इस दफ़ा बहुत कमज़ोर जमात नज़र आई। 300 किसी हलके में वोट पड़ लें, किसी में 350, किसी में 250, किसी में 400 500, इस तादाद के साथ, इस अदाद शुमार के साथ टीएलपी को वोट पड़े और टीएलपी सबसे पीछे रही है जमात। तो जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप मेरी राय लें तो मेरी राय के मुताबिक जो है वो जब तक खादिम हुसैन रिजवी साहब थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े पेशेंस के साथ, बड़े एग्रेसिव तरीके के साथ, बड़े दानिशमंदी के साथ जो है वो चीज़ों को देखते हुए, पॉलिटिकल अवेयरनेस काफ़ी थी उनमें और मजहबी लिहाज से भी वो काफ़ी सरगर्म थे, उनके फॉलोअर्स की तादाद भी बहुत बड़ी थी और इस वजह से वो जमात को जो है ना वो बहुत ऐसन तरीके से बड़ी खूबसूरती के साथ लेके चलते थे जिस वजह से जो है उनको वोट पड़ते थे। और अब जो उनके साहबजादे हैं शायद अभी उनमें बहुत सारी कमियां बाकी हैं, उनको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और टीएलपी जो है वो अपने ऊपर काम करे और ये वो खामियां थी जिस वजह से जो है वो इतना इलेक्शन में पीछे रही। अब पीएमएलएन के साथ एक और भी बड़ी वजह, हम दोबारा उस पॉइंट पे आते हैं कि पीएमएलएन की एक और बहुत बड़ी रीज़न है कि आखिर वो क्यों इतना हारे। इतनी दर्दनाक और इतनी बदतरीन शिकस्त, जिस तरह उनके ट्विटर हैंडलर्स जो उनके वर्कर्स हिना परवेज़ भट्ट, मरियम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह, अता तारर और ख़ुद मरियम और मरियम नवाज़ साहिबा जिस तरह से कंपेन्स कर रही थी ट्विटर्स के ऊपर, जलसों के अंदर वो कह रहे थे कि हम तो इमरान न्याजी साहब को खिलौने गिफ्ट कर रहे हैं और बुशरा बीबी को भी गुड्डी कर रहे हैं, गुड्डी डॉल्स वाले खिलौने टॉयज़ गिफ्ट कर रहे हैं और फरागोगी को भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के रोने का वक्त हुआ चाहता है, वो इलेक्शन हार जाएंगे, उनका रोना धना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नतीजा कुछ और ही हुआ और अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। मरियम नवाज़ और इमरान खान के जलसों को अगर हम कंपैरिजन करें तो मरियम नवाज़ के जितने भी जलसे हुए तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ज़ात के लिए पूरी जो है ना वो कंपेन रन कर रही हैं, जिसके अंदर उनको इस चीज़ से बिल्कुल सरोकार नहीं है कि उनकी पंजाब हुकूमत के साथ क्या होने जा रहा है। वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी कर रही थी, अवाम में अपना नाम बना रही थी कि मैं मुस्तकबिल की प्राइम मिनिस्टर हूँ। और जिस तरह आप सब जानते हैं कि पीएमएलएन के अंदर 2 बड़े धड़े बन चुके हैं, एक नून और एक शीन ग्रुप। तो मरियम नवाज़ नून ग्रुप को हमेशा से सपोर्ट करती हैं और शीन ग्रुप जो है वो शहबाज शरीफ का है जिसमें हमज़ा शहबाज हैं और लिहाजा उनको कभी भी दिलचस्पी नहीं थी कि उनके जो कज़न ब्रदर हैं वो टेक ओवर कर जाएँ उनको। और जबकि इमरान खान के जलसे आप देखें, इमरान खान साहब कि जलसों की तादाद अगर देखी जाए, एक दिन में 4-4 5-5 जलसे कर रहे हैं, लग रहा था ऐसे जैसे वो 70 साल के नहीं है, जैसे 20-25 साल के नौजवान कर रहे हैं जलसे। मैं कहता हूँ कि नौजवान से भी ज़्यादा उनका स्टेमिना था। जिस तरह से वो तकरीर करते थे, 1-1 घंटे की उनकी तकरीर होती थी और मैं समझता हूँ कि अगर कोई नौजवान भी 1 घंटा तकरीर करे तो उसका गला भी बैठ जाता है और बहुत मैं कहता हूँ इफेक्टिव होता है। लेकिन इमरान खान साहब जिस तरह से तकरीरें कर रहे थे और ट्रैवल कर रहे थे थ्रू आउट, ये उनकी जितनी भी एफ़र्ट थी शायद उसी का नतीजा था और उसको हम सलूट भी करते हैं और अल्लाह ने उनकी मेहनत का, उनकी सच्चाई का, उनकी ईमानदारी का उनको सिला दिया। और वो अकेला खड़ा रहा था और हमेशा तकरीर शुरू होने से पहले अल्लाह का नाम लेता था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से मदद मांगते हैं। उन्होंने सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी, किसी से मदद नहीं मांगी। आप देखें हैरान कुन बात है कि कैसे जब आवाम को शऊर आता है और आवाम बड़ी तादाद में निकलती है तो देखें चाहे बैरूनी ताकतें हों, चाहे अंदरूनी ताकतें हों, चाहे हुकूमत की अपनी मशीनरियाँ हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, पुलिस हो, सारे अदारों को आवाम रोंदती चली जाती है। और अल्लाह अलहक क्या, डेफिनेटली अल्लाह की ताकत थी तो फिर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो अब मेरे ख्याल में पीएमएलएन को भी समझ आ गई होगी, अगर वक्त पे जनरल इलेक्शन करवा देते तो आज ये उनको खामियाजा ना भुगतना पड़ता। अपनी राय का इजहार करें नीचे कमेंट्स बॉक्स में और जो भी आपकी थॉट्स हैं वो शेयर करें हमारे साथ। मज़ीद हम क्या अपने चैनल्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से
टॉपिक्स पे हम गुफ्तगू करें। और यहाँ पे मैं छोटी सी अनाउंसमेंट करता चलूँ कि बहुत जल्द हम जो डेली बेसिस पे हम अपने व्लॉग्स करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ट्विटर के ऊपर जितने भी टॉप ट्रेंड्स चलेंगे उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे कि कैसे जो है वो ट्विटर ट्रेंड्स जो हैं वो हुकूमती सतह पर दरारें डालते हैं और ट्रेंड्स काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, जो जजेस के फ़ैसले भी होते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी काफ़ी गहरे जो हैं वो असरात मुरतब होते हैं। इसका काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है क्योंकि ये अवाम ट्रेंड्स लॉन्च करती है और देखते हैं, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। दिन भर के जितने भी ट्रेंड्स हैं, क्यों चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं, कौन सी जमात चला रही है, ये सारे हम आपसे शेयर करेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।